हेलमेट का काम टूटना नहीं, जब आपका क्रैश होता है उस टाइम पे उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करना होता है। सो यहाँ हेयर आइडर्स। सो आज हम बात करेंगे कि एक चीप हेलमेट वर्सेस 5000 और 50,000 50 के हेलमेट्स में डिफरेंस क्या होता है। सो मेनली सबसे पहले आप ये समझो कि हेलमेट्स का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले हेलमेट क्या होता है, एक आउटर शेल होती है, अंदर एक फोम मटेरियल होता है, देन कम्स आफ्टर योर पैडिंग एंड देन दिस बकल सिस्टम। सो जो चीप हेलमेट्स होते हैं और जो आपके 5 के हेलमेट्स हुए या 50 के हेलमेट्स हुए या फिर मोर प्रीमियम हेलमेट्स जो होते हैं, उन सब में मेनली फ़र्क कहाँ पे आता है। फर्स्ट इज आउटर शेल मटेरियल, देन योर ईपीएस लेयर, देन इज योर पैडिंग। तो जो चीप हेलमेट्स क्या होता है, उनमें जो बाहर का आउटर शेल होती है वो बिल्कुल या तो प्लास्टिक मानो कि एकदम से जैसे क्रैश होएगा तो वो एकदम क्रैक कर जाएगा, और अंदर जो ईपीएस होता है वो सिंगल लेयर होता है। आप जो उसको फोम देखा होगा अपने हेलमेट्स के अंदर, जब आप कभी देखा हो तो एक फोम मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड ईपीएस, एक्सपेंडेड पॉलिस्टर, जो एक्सपेंड करे बेसिकली। तो उस फोम का काम क्या होता है, सबसे पहले अब ईपीएस फोम का काम समझते हैं, क्योंकि उसी से आपके हेलमेट की ड्यूरेबिलिटी अच्छे से टेस्ट होती है। तो जो चीप हेलमेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, नॉर्मल पॉलिस्टर होता है, सिंगल लेयर ऑफ ईपीएस होती है, बिल्कुल नॉर्मल, जो कि सिर्फ एक सेफ्टी ग्रेड को पास करने के लिए वो लोग लगा देते हैं कि हाँ ये हेलमेट आप सर्टिफाइड पहन सकते हो, पहनने के लिए, नॉर्मल राइड करने के लिए, तो वो लोग उस ईपीएस फोम का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहीं पे आपके जो प्रीमियम हेलमेट्स होते हैं, जैसे एक्सोर हुआ, कोई भी हेलमेट्स ले लो आप, LS2 वगैरह, उन सब में क्या होता है, ये जो ईपीएस लेयर होती है ये मल्टी लेयर ईपीएस सिस्टम होता है, जो कि क्या होता है, जब आप इम्पैक्ट होगा आपका, तो जब फर्स्ट इम्पैक्ट, जैसे मानो अगर आपका इम्पैक्ट यहाँ पे होता है तो इस आउटर शेल के बाद वो इम्पैक्ट उस शेल पे जाएगा, फिर ईपीएस लेयर पे जाएगा, वो ईपीएस लेयर अपने आप को क्या करेगी, श्रिंक करेगी, और वो जो उसके ऊपर प्रेशर बना है इम्पैक्ट का, वो उसको रैपल करेगी, जिससे कि वो जो इम्पैक्ट है आपके हेड तक, आपके ब्रेन तक ना पहुँचे। उसी से आपका हेड सेफ्टी, और हेलमेट पहनने का रीज़न भी हमारा हेड सेफ्टी है। तो ईपीएस लेयर का काम वहाँ पे आता है, जब आप इम्पैक्ट होता है तो वो इम्पैक्ट को, जो इम्पैक्ट का जो फोर्स है वो एब्जॉर्ब करके उसको वापस से रेपल बैक करता है। ये काम होता है ईपीएस लेयर का। और यहीं पे अगर आपके पास कोई चीप हेलमेट है या अगर उसमें ईपीएस लेयर अच्छी नहीं है, मल्टी लेयर नहीं है, तो क्या होगा, फर्स्ट इम्पैक्ट आया, सेकंड लेयर में ही, छोटे से इम्पैक्ट में ही वो टूट के सीधा आपका जो प्रेशर है वो सीधा आपके ब्रेन पे आएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क होता है ईपीएस लेयर का। और अगर जैसे यहीं पे अगर हम लोग जाएंगे मेन पहुँचे, उसी से आपका हेड सेफ्टी, और हेलमेट पहनने का रीज़न भी हमारा हेड सेफ्टी है। तो ईपीएस लेयर का काम वहाँ पे आता है, जब आप इम्पैक्ट होता है तो वो इम्पैक्ट को, जो इम्पैक्ट का जो फोर्स है वो एब्जॉर्ब करके उसको वापस से रेपल बैक करता है। ये काम होता है ईपीएस लेयर का। और यहीं पे अगर आपके पास कोई चीप हेलमेट है या अगर उसमें ईपीएस लेयर अच्छी नहीं है, मल्टी लेयर नहीं है, तो क्या होगा, फर्स्ट इम्पैक्ट आया, सेकंड लेयर में ही, छोटे से इम्पैक्ट में ही वो टूट के सीधा आपका जो प्रेशर है वो सीधा आपके ब्रेन पे आएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क होता है ईपीएस लेयर का। और अगर जैसे यहीं पे अगर हम लोग जाएंगे मेनली 50 के हेलमेट्स में, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लोग पूछते हैं कि भाई 50,000 का हेलमेट क्या है, 1 लाख के हेलमेट में क्या है, क्या ही है, ईपीएस लेयर और यही सब चीज़ें हैं। तो नहीं, एक्चुअली उन हेलमेट्स में क्या होता है, वो प्रॉपर R&D के बाद बनते हैं। उनमें क्या होता है कि आपके जितने भी एक्सीडेंट हुए उन सब का R&D करके डेटा उठाया जाता है कि कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट के चांसेस हैं। तो वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, मल्टी लेयर ईपीएस